So we are on exercise 13.3. Look at the first question. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. मेटल का बना हुआ एक स्फेयर है, ओके, जिसके अंदर लाइक फिल्ड अप विद मेटल, उसको मेल्ट कर दिया एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वही मेटल को एक सिलेंडर की शेप दे दी. सो दोनों के अंदर का जो इसके अंदर का ये मेटेलिक जो कंटेंट था, अंदर अंदर जो मेटल था, वही मेटल पिघल के मेल्ट करके ये शेप दे दी उसको. सो बेसिकली अंदर का जो मेटल जितना इसके अंदर था उतना ही इसके अंदर है. बात को समझना ध्यान से. इसके अंदर कितना मेटल है? जितनी इसकी वॉल्यूम है. सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बट डायमेंशन अलग है. लाइक उसका रेडियस अलग होगा और इसका रेडियस अलग होगा ऑब्वियसली. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना. स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 πr क्यूब. एंड सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर. इसके आर को R1 बोल दो, R2 बोल दो. क्या गिवन है हमें? स्फेयर की रेडियस गिवन है, R1 इज गिवन 4.2 क्यूब. एंड सिलेंडर की भी रेडियस गिवन है. दोनों का पाई पाई कट हो गया. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर. सो इनको इक्वेट करके हाइट आ रही है. 6 इसको सॉल्व करके we will get our answer. Height will come out to 2.74 centimeter. सो कैसे हाइट निकाली? ये बात यूज करके कि दोनों की वॉल्यूम सेम है. सो इस एक्सरसाइज में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. अभी आप देखो आगे. मेटेलिक स्फेयर्स, ये 3 स्फेयर हैं. एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है, थोड़ा बड़ा होगा, एक 10 सेंटीमीटर का. दे आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल. तो तीनों को मेल्ट करके तीनों के मेटल से एक बड़ा स्फीयर बनाया.
सो तीनों के मेटल को मेल्ट किया, मेटल्स तीनों में कितना है, जितनी जितनी उनकी वॉल्यूम है। सो V1 Could plus V2 plus V3 is equal to volume of this big sphere, that is V4. तीनों की वॉल्यूम इसके, दिस इज द इक्वेशन। हमें बड़े वाले स्फीयर का रेडियस बताना है, V4। सबकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी रेडियस को R1, बड़े वाले स्फीयर की भी वॉल्यूम ये है, इसकी रेडियस को कैपिटल R ले लेते हैं। वी हैव टू फाइंड दिस कैपिटल R। 4/3 pi we can take common, 4/3 by 4/3, 6 cube, R1 is 6, 10 cube root both sides, cube root of 1728 is 12। सो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। They are saying a 20-meter deep well you all know, well होता है हमारा, जैसे कुआं होता है, well पानी के लिए हम कुआं बनाते हैं, दैट इज well। 20 मीटर डीप, नीचे मिट्टी के नीचे 20 मीटर नीचे उसको डिग किया गया वेल बनाने के लिए। एंड वेल यू ऑल नो, वेल आपने देखा होगा, मे बी सच में, नहीं तो मूवीज में देखा ही है सबने। सिलेंड्रिकल शेप होता है, ऊपर से सर्कुलर होता है। सो ये 20 मीटर नीचे डीप, and diameter is 7, so radius will be 7/2 is dug, and the earth from digging, earth means here जो गड्ढा खोदा वेल बनाने के लिए, तो जो मिट्टी निकली, earth from digging is evenly spread out to form a platform। प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो कि एक क्यूबॉइड शेप होता है, एक बैठने के लिए बनता है प्लेटफॉर्म।
सो ये बनाया गया उसकी मिट्टी से। मिट्टी, इसके अंदर जितनी भी मिट्टी निकली उस मिट्टी से ये बना दिया गया सेम। दैट मीन्स इसके अंदर की मिट्टी इधर चलेगी एज इट इज। दैट मीन्स इसके अंदर जितनी मिट्टी थी, दैट मीन्स इसकी जो वॉल्यूम है ऑफ दिस सिलेंडर, उसी मिट्टी से ये बनाया गया। और इसके अंदर जितनी मिट्टी है वही इसकी वॉल्यूम है क्यूबॉइड की। सेम कंसेप्ट है। इसकी हमें क्या गिवन है क्यूबॉइड का, वी आर गिवन इतनी डायमेंशन का बनाएगा 22/14। जब भी ऐसा मैंने पहले बताया था, जब भी ऐसी डायमेंशन दी गई 20/14, दैट मीन्स दिस इज लेंथ एंड ब्रेथ। वी हैव टू फाइंड द हाइट। सो 22 is length, 14 is breadth. We have to find this height. So इनको इक्वेट करेंगे हम, सिंपल पाई आर स्क्वायर एच एंड क्यूबॉइड की वॉल्यूम को फॉर्मूला इज एल बी एच। अब यहाँ दोनों की हाइट डिफरेंट। हेयर हाइट इज 20, ये हाइट हमने फाइंड। टू फाइव 5/2, 2.5. So height of that cuboid is 2.5 meter. Yes, 2. So ये वॉल्यूम इक्वेट करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। Yes, students, read the question. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. So जो ब्लैक वाला है ये वेल है, ठीक है। ये 14 मीटर इसकी हाइट है, ये ब्लैक वाली हाइट, ये 14 मीटर इसको मिट्टी में, इसको नीचे इतना डीप इसको डिग किया गया। ओके, जैसे पहले डिग किया था ना, हमने वेल बनाया था। और उसके अंदर जो अर्थ निकली, जो मिट्टी निकली, इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट in the shape of circular ring of width 4 meter, width यहाँ पे this much, this is the width, this is 4 meter, और इसका रेडियस क्या था 7/2 to form an embankment। इसकी हाइट फाइंड करनी है,
You have to find this side. अब आपने मे बी ये इम्बैकमेंट को ऐसे समझो जैसे आपने मे बी देखा होगा जो बड़े बड़े बहुत बड़े पेड़ होते हैं उनके ऐसे सराउंडिंग में ऐसे गोल सा एक सर्कुलर शेप सीमेंटेड सा बना होता है जिस पे बैठते हैं। देखा होगा आपने ऐसे रिंग शेप बना होता है ट्री की सराउंडिंग में, मार्केट्स में या कहीं पे कई प्लेसेस में देखा है हमने सीमेंटेड सा ग्रे सा जिसपे हम ऐसे यू कैन सेट या यहाँ पे हम कई बार पानी के मटके पड़े होते हैं कुछ ऐसा सा होता है। सो ये वही शेप है और ये उतनी ही मिट्टी का बना है, अर्थ का बना है जितनी हमने वेल में से निकाली है। सो वॉल्यूम किसकी सेम है यहाँ, वॉल्यूम सिलेंडर की जो वेल है उसकी सेम है एंड ये जो रेड इम्बैकमेंट है उसकी सेम। अब आपने यहाँ पे बात ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप है बट मैंने आपको बताया था जब इधर ध्यान देना एक सिलेंडर होता है जब हम सिलेंडर की वॉल्यूम या किसी भी फिगर की वॉल्यूम निकालते हैं मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था इट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस में सिलेंडर में सर्कुलर होता है पूरा सर्कल फिल होता है ये, ठीक है, इनटू हाइट। दैट मीन्स नीचे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और ये एच दैट्स वाई सिलेंडर वॉल्यूम इज दिस मच। अब यहाँ पे क्या है ये पूरा नहीं फिल जो ये रेड वाली इम्बैकमेंट वाला सिलेंडर है सिलेंड्रिकल शेप है ये ऐसे है। ये बीच में तो वेल है इसमें तो हम पानी निकालेंगे ये दिस इज नॉट कवर्ड ये जो है ये खाली है एम्प्टी हवा है यहाँ पे। आपकी जो वॉल्यूम है यहाँ पे जो मिट्टी कहाँ पे भरी जा रही है आई एम शेडिंग दैट एरिया। अब देखो यहाँ पे इधर फिर ठीक है। सो यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला यू कैन नॉट यूज क्योंकि इसमें ये तब यूज होता है जब ये पूरा फिल्ड अप होता है इसकी पूरे की वॉल्यूम निकाली जाती है उस केस में पूरे की। अभी फॉर्मूला यही यूज होगा बट द एरिया ऑफ बेस इज ये जो रेड वाली नीचे रिंग है ना इसका एरिया और रिंग का एरिया हमने नाइन्थ में भी किया है और आपने किया होगा। रिंग का एरिया कैसे आता है बड़े सर्कल में से छोटा रिमूव करते हैं। अगर बड़े का रेडियस कैपिटल आर है छोटे का स्मॉल आर है सो बड़े में से जब हम छोटा हटा देंगे तो रिंग ही रह जाएगी ना। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो इसके फॉर्मूला क्या होगा इम्बैकमेंट की वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ एम्बैकमेंट के लिए। सो इसलिए हमें अब यहाँ देखना है कि बड़ा वाला रेडियस कौन सा है ये पूरा एंड स्मॉल इज दिस मच जो वेल का रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है और बड़े वाला रेडियस पूरा वेल प्लस एम्बैकमेंट का जो थिकनेस है जो विड्थ है 4 + 7/2 इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज 7/2। सो अब हम सॉल्व करते हैं मैंने कंसेप्ट समझा दिया। स्टार्ट
वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैकमेंट। इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच इसकी 1 बोलते हैं बल्कि, इसकी है पाई आर स्क्वायर माइनस h2 is height of India. So ये 3/2 diameter 3 है, so this is 3. So capital R is 4 plus 3/2. And ये h2 में find. इसको solve कर लेते हैं एक बार. 4 plus 3/2 is 11/2. This comes out to 1125/4. ये बन रहा है हमारा 9/4 into 14. This will go, that's it. So h2 is 9/8, that is 1.125. So height of embankment is this one is 1.1. So this is one of the most important questions of this chapter. इसे concept को समझना बहुत जरूरी. So practice जरूर करना सभी questions. Start करें next question. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12, so radius is 6 and height is 15. Is full of ice cream. पूरी ice cream है इसमें. Ice cream is to be filled into cones of height कोन आइसक्रीम बनानी है. इस आइसक्रीम को ना कोन आइसक्रीम आपने जैसे देखी होगी, सॉफ्टी आइसक्रीम होती है, इन्वर्टेड कोन.
एंड ऊपर हेमिस्फीयर, ये तो सबको पता है। सो जितनी इसकी वॉल्यूम है, ये बताना है कि उससे हमारे कितने कोण बनेंगे, इक्वल कोण बनाने। सो सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोण, कि वही आइसक्रीम जा रही है ना कोन्स में, सो वॉल्यूम इक्वेट होगी। अभी n कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। आपको सारे डायमेंशन दिए हैं कोन की भी, कोन में भी जब वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, कोन प्लस हेमिस्फीयर का ऐड होगा वॉल्यूम।